नमस्कार मित्रों। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदसे रथे अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज हम भगवान राम के अनन्य उपासक, सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक महाकवि तुलसीदास जी के जीवन से परिचित होंगे। यूँ तो आप सभी लोग सकू, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी से भली प्रकार परिचित होंगे, परंतु कहा जाता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अर्थात व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर, हर उम्र पर कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता है और उनसे कुछ न कुछ सीखता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं इस परिचय को लेकर आई हूँ। हो सकता है इस परिचय के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हों। तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय यूँ तो जनश्रुतियों पर ही आधारित है, अतः यह परिचय भी जनश्रुतियों पर ही आधारित है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, जिसकी पुष्टि इस दोहे से भी होती है। 1554 विषय कालिंदी के तीर 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। रहीम के इस दोहे से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो वे 5 वर्ष के बालक के समान थे, क्योंकि वह अपनी माँ के गर्भ में 12 माह तक रहे। 12 माह तक रहने के कारण वह बहुत ही हिष्ट पुष्ट थे और वह 5 वर्ष के बालक के समान थे। उनके मुख में पूरे 32 दांत थे और वह पैदा होते ही रोए नहीं, अपितु उनके मुख से राम नाम निकला। राम नाम निकलने के कारण ही इनके पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया। इनके जन्म के 2 ही दिन पश्चात इनकी मां का स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके पिता ने अनिष्ट की आशंका से इनका त्याग कर दिया और चुनिया नामक दासी को इनको सौंप दिया। चुनिया नामक दासी ने इनका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, लेकिन 5.5 साल की उम्र में उनका भी निधन हो गया और तुलसीदास जी अनाथों की भांति जीवन जीने के लिए विवश हो गए। इसी बीच उनका परिचय राम भक्त संतों से और कवियों से भी हुआ। उनके संपर्क में आने से राम के प्रति उनकी गहरी आस्था हो गई और साथ ही साथ देशाटन से लोगों के संपर्क में आने से वह तत्कालीन समाज की परिस्थितियों से भी भली प्रकार परिचित हुए, जिसकी झलक उनकी समस्त कृतियों में दिखाई देता है और जो भारतीय समाज के लिए उन्नायक भी सिद्ध हुई हैं। आज भी जीवन को मर्यादित करने में उनकी कृतियां बहुत अधिक योगदान देती हैं। बचपन से इतनी परेशानियों को झेलने के पश्चात भी तुलसीदास ने कभी ईश्वर में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वे नित्य प्रति भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन नरहरि दास को भगवान शंकर ने कहा कि आप इस बालक को अपने पास ले आएं और उसे शिक्षा दीक्षा दें। इसी बात का अनुकरण करते हुए रामबोला की खोज करते हुए नरहरि दास जी रामबोला को प्राप्त कर लिए और उसे अपने पास ले आए। रामबोला की बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे जो एक बार जो भी सुनते समझते थे उसे भली प्रकार कंठस्थ कर लेते थे। वे अत्यंत ही प्रखर बुद्धि के थे। कुछ दिन नरहरि दास के पास रहने के पश्चात वह वेद वेदांगों का अध्ययन करने के लिए काशी शेष सनातन जी के पास चले गए। 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह यमुना पार एक अत्यंत सुंदर युवती रत्नावली से हुआ, जो भारद्वाज गोत्र की थी और दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। रत्नावली से विवाह होने के पश्चात वे, चूंकि गौना नहीं आया हुआ था, वे पुनः काशी चले गए और अपने विद्या अध्ययन में जुट गए।
लेकिन एक दिन उन्हें अपनी पत्नी का बहुत अधिक स्मरण हुआ और वे शेष सनातन जी से आज्ञा लेकर उनसे मिलने के लिए चल पड़े। ऐसी जनश्रुति है कि जब ये जा रहे थे तो उस समय बहुत अधिक नदी में बाढ़ आया हुआ था, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए प्रेम में आतुर होकर विवश होकर वे नदी में को तैरते हुए, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि लाश पर बैठकर इन्होंने नाव ना मिलने के कारण लाश पर बैठकर नदी को पार किया और अत्यंत घनेरी रात में सांप को रस्सी समझकर अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। उस समय पत्नी रत्नावली को बहुत ही अधिक लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि उस समय इस तरीके से पति का मिलना बहुत ही अमर्यादित समझा जाता था। आज के समाज में पत्नी चाहे जब या पति चाहे जब मोटरसाइकिल उठाते हैं और पत्नी के घर पहुंच जाते हैं, फोर व्हीलर मोटरसाइकिल लेके जब मन कहा चले गए, जब मन कहा लेके चले आए। लेकिन प्राचीन काल में या मध्य काल में इस तरीके की स्थितियां नहीं थी। दामाद को बुलाने के लिए एक विशिष्ट शिष्टाचार होता था। उसके बिना बुलाए, जिसे देहाती समाज में गंवही खाना कहा जाता है, बुलाया जाता था। उसमें विभिन्न प्रकार से उनका मान सम्मान करके उनको यथोचित उपहार देकर उनकी विदाई की जाती थी। तब दामाद का स्वेच्छा से आना जाना निश्चित हो जाता था। लेकिन उस समय इस तरीके से मिलना बहुत ही अमर्यादित था, इसलिए रत्नावली को अत्यंत लज्जा का अनुभव हुआ और उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। तुलसीदास जी इतने पत्नी में अनुरक्त हो गए थे कि उन्होंने उन्हें भी तुरंत ही साथ चलने के लिए कहा। इस अप्रत्याशित जिससे रत्नावली जी को बहुत ही खेद हुआ और उन्होंने खींच कर कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हो पास, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म में देही है तामे ऐसी प्रीत, अस्थि चर्म में देही है तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में कहाँ होत भवभीत। कहने का तात्पर्य यह है कि रत्नावली कहती कि लाज न लागत आपको, दौड़े आयो पार। आपको तनिक भी लज्जा नहीं है इस प्रकार दौड़कर विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए आप मुझसे मिलने चले आए। न लागत आपको, दौड़े आयो पास, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। इस प्रेम पर मैं धिक्कार करती हूँ और इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती कि मुझे कितना दुख का अनुभव हो रहा, कितना मैं लज्जित हो रही। अस्थि चर्म में देही है तामे ऐसी प्रीत, इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर से आपको इतना प्रेम हो रखा है। ऐसी जो श्री राम में, अगर ऐसे श्री राम से हो जाए, प्रभु श्री राम से हो जाए, कहाँ होत भवभीत। इस भव सागर से आपको भय का नाश हो जाए, अर्थात इस मोक्ष को, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस बात को सुनकर पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और वह उसी समय पत्नी को छोड़कर राम नाम में लीन हो गए और तभी से तुलसीदास के रूप में ही विख्यात हो गए। वे राम नाम को ही अपना आराध्य मान लिया। जगह जगह रामचरित को वे सुनाने लग गए। कुछ समय पश्चात सुनाने के पश्चात वह अपने घर राजापुर पैतृक निवास वापस आए। वहां उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। उन्होंने उनका समस्त क्रियाकर्म के द्वारा श्राद्ध किया और पुनः काशी चले गए। काशी में जाने के पश्चात उन्होंने साधु संगत की संगति में बैठकर राम नाम का जप करना और राम कथा सुनाने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय कहा जाता है कि चूंकि समस्त परिचय इनका जीवन श्रुतियों पर ही आधारित है और ऐसा कहा जाता है कि एक प्रेत मानव वेश में उनके पास आया और उसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। वह हनुमान जी से मिलने के लिए राम का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा कि रघुनाथ का दर्शन काशी में नहीं चित्रकूट में होगा, और इस बात को सुनकर वे चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। चित्रकूट को पहुंचकर उन्हें राम घाट पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर वे रहने लग गए और राम कथा का वाचन करने लग गए। एक दिन प्रदक्षिणा करते हुए दो नवयुवक उन्हें घोड़े पे सवार धनुर्धरधारी दिखाई दिए। वे बहुत ही अद्भुत बालक थे, परंतु दुर्भाग्यवश तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं पाए।
जब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे, तो उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। उनके इस तरीके से पश्चाताप करने पर हनुमान जी उन्हें फिर सांत्वना देते हैं कि पुनः सवेरे फिर उनके दर्शन होंगे। इसलिए आप ध्यान लगा के उनका ध्यान करिएगा और उन्हें पहचानने की कोशिश करिएगा। सुबह के टाइम संवत 1607 में मौनी अमावस्या के दिन वे पुनः एक बालक का रूप धर के तुलसीदास जी के पास आए और कहे कि हमें चंदन चाहिए बाबा, आप हमें चंदन दे दीजिए। हनुमान जी को ये भ्रम हो गया कि हो सकता है कि इस बार भी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को ना पहचान पाए, इसलिए एक तोते का रूप धारण करके वे पेड़ पर बैठ गए और उन्होंने एक दोहे के माध्यम से उन्हें सजग करने का प्रयास किया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री राम की उस अद्भुत छवि को देखकर तुलसीदास जी इतने खो गए कि उन्हें सुध बुध ही नहीं रही, ना तो चंदन देने की ना ही चंदन लगाने की। प्रभु श्री राम जी इस लीना अवस्था को देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने स्वयं ही खुद भी चंदन लगाया और उनके माथे पर भी चंदन लगाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात तुलसीदास जी पुनः काशी चले आए और वहां पर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर पर अपना निवास स्थान बनाया। वहां पर उन्होंने संस्कृत में पद्य रचना करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन यह देखा गया कि दिन भर वे पद्य रचना करते, लेकिन रात में वे सारे ही पद्य गायब हो जाते, अर्थात नहीं रह जाते। यह घटना 7-8 दिनों तक लगातार चलती रही और रात में वे पंक्तियां सभी गायब हो जाती। एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें रात्रि में दर्शन दिया और कहा कि आप अपनी लोक भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में, जन समाज से परिचित भाषा में काव्य की रचना कीजिए, वही फलीभूत होगी और लोगों को एक मर्यादित जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने इसके पश्चात उनकी आंखें खुल गई और उन्हें साक्षात माता पार्वती और प्रभु शंकर जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप अपनी लोक भाषा में ही रचना करिए और यह रचना सामवेद की भांति फलीभूत होगी। आप सभी जानते हैं कि सामवेद 4 वेदों में से एक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को संगीत के जनक का वेद कहा जाता है, अर्थात यह गायन पद्धति को जन्म देने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस हर शुभ कार्यों में घरों घरों में गाया जाता है और हर घर, हर समाज इससे भली प्रकार परिचित है और इसे कष्ट निवारण का प्रमुख कारण या एक उपादान मानता है। यह सुनकर सन 1631 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और दैव योग से वह वही दिन था जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन, जिस समय प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था, उसी दिन इसके 7 कांड पूरे हुए थे। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी यह रचना सबसे पहले काशी में विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ जी और माता पार्वती को ही सुनाया था। इसके पश्चात ये काशी के 80 घाट पर रहने लगे और वहीं पर राम कीर्तन करने लगे, राम का भजन करने लगे, उनके चरित्र का गुणगान करने लगे। एक दिन 80 घाट पर ही इनकी मुलाकात कलयुग से हुई और कलयुग इन्हें बाहु पीड़ा देने लगा। इनके शरीर पर अनेक प्रकार के फोड़े फुंसी निकल गए और यह व्याधि से परेशान हो गए। तभी इन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए प्रभु हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति पाने के लिए आप प्रभु श्री राम के दरबार में अर्जी लगाइए और उसी से आपके इस रोग दोष का निवारण होगा। बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने जहाँ हनुमान बाहुक लिखा, वहीं तुलसीदास ने अन्य व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम के दरबार में अर्जी लगाने के लिए विनय पत्रिका की ब्रज भाषा में भी रचना की। इसके पश्चात इन्हें समस्त व्याधियों से मुक्ति मिल गई और निर्भय होकर जीवन जीने का वरदान भी प्राप्त हुआ।
परंतु समय के साथ साथ इन्होंने स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया और संवत 1680 में कृष्णा तीज शनि के दिन इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है संवत 1680 गंग के तीर, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। आइए अब इनकी कुछ रचनाओं पर प्रकाश डाल लिया जाए। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के गगन के चंद्र की भांति थे, जिन्होंने समस्त समाज में समरसता लाने के साथ साथ शीतलता प्रदान की तथा तत्कालीन स्थितियों से समाज को परिचित भी कराया। रत्नावली के फटकारने से उन्हें वैराग्य हुआ और वह राम से तुलसीदास में परिवर्तित होकर राम का गुणगान करने लगे, और जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 12 रचनाएं की, जिनमें कुछ रचनाएं बहुत ही प्रमुख हैं और इन 12 रचनाओं का वर्णन मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। शेष रामचरितमानस को मैं एक अलग से वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। इनकी जो 12 रचनाएं हैं उनके बारे में हम सुनते हैं। रामचरितमानस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक आराध्य महाकाव्य है, जिसकी रचना तुलसीदास ने की थी, जिसमें प्रभु श्री राम के मर्यादित स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो समाज को भी मर्यादित और विषम परिस्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा देता है। रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। यह अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। गीतावली तुलसीदास जी का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें तुलसीदास ने पद्य रचना के माध्यम से मानव जीवन में भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया है। रामलला नहचू इनकी एक अत्यंत लघु रचना है, जिसकी भाषा अवधी है। वैराग्य संदीपनी भी दोहा चौपाई छंद में लिखी गई एक रचना है, जिसमें इन्हें भक्ति से जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल, इस रचना में उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा हुआ है और उनकी प्रेम साधना, तप, अदम्य साहस, निष्ठा आदि का भी बहुत ही सौम्यता के साथ वर्णन किया है। जानकी मंगल, महामहिम तुलसीदास जी ने इस कृति में मर्यादित श्री राम और सीता के विवाह का बेहद ही सुंदर व्याख्या की है। इसमें भगवान और माता सीता के स्वयंवर की तैयारियों से लेकर धनुष तोड़ने तक की कथा का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न जो है दोहा और सर्गों में विभक्त है। इसमें राम कथा के कई शुभ और अशुभ प्रसंगों का वर्णन किया गया है। दोहावली, इस कृति में 573 दोहे हैं, जिनमें दोहों के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। कवितावली के अंतर्गत इसमें भी 7 कांड हैं और इसमें मुक्तक काव्य के रूप में यह वर्णित है। श्री कृष्ण गीतावली के अंतर्गत श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन है। इसमें यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने वृंदावन यात्रा की समाप्ति पर की थी। हनुमान जी हैं, जब 80 घाट पे थे प्रेत द्वारा और कलयुग के द्वारा इन्हें बाहु पीड़ा दिए जाने के कारण भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी, जिससे इन्हें बाहु पीड़ा से मुक्ति मिली थी। यह हनुमान बाहु लौकिक व्याधियों को भी दूर करने का एक साधन है और प्रायः सभी लोग व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए इसका पाठ भी करते हैं। विनय पत्रिका, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें भगवान राम के दरबार में विनय के पद गाए गए हैं, उनसे अर्जी की गई है, स्वयं को दास के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की गई है। विनय पत्रिका से परिलक्षित दीनता का भाव इसमें तुलसीदास जी का प्रकट होता है। अतः अंत में कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी को जीवन और समाज की, लोक और शास्त्र की गहरी पैठ थी। उन्हें इन सब परिस्थितियों की भली प्रकार एक अचूक समझ थी, जो उनको महाकवि बनाती है और उनके रचना संसार को भी समृद्ध करती है।
धन्यवाद।